सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 अंकों का गुणा सीखने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद आप कैसे भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हों और बेसिक मैथ सीखना चाहते हों तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 सवाल दिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल है हमारा 462 × 246 यानी कि 462 का हमें मल्टीप्लाई करना है 246 में। अब गुणा हम कैसे करते हैं, हम पीछे साइड से गुणा करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बारी बारी करके हम इनको करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लाइन खींच लेता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, मतलब कि 6 की टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे। 6 2 जा होता है 12, तो हम 12 का 2 लिख देंगे और जो 1 बचेगा वो हमारा इस पर कैरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैरी, यानी कि हासिल आ जाएगा। फिर 6 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे, तो 6 6 जा 36 और 1 कैरी हो जाएगा, यानी कि एक हासिल और जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। अब 37 का 7 लिखने देंगे और 3 यहाँ पर हम हासिल यानी कि कैरी लिख देंगे। अब 6 की टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम, तो 6 4 जा कितना होता है? 24 होता है। 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। ये मैंने क्यों लिख दिया डायरेक्ट? क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है। अब 3 अंकों का आपको जब गुणा करना है तो आपको याद करना है कि यहाँ पर जो क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो पहली संख्या है, यानी राइट साइड से पहली जो संख्या है, यानी कि ये 2, इसके नीचे हमें क्रॉस लगा देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी संख्या नहीं लिखनी है। अब हम 4 की टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है, तो 4 2 जा 8 लिख दिया। अब 4 की टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, तो 4 6 जा कितना होता है? 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, तो 24 का 4 लिखेंगे। कैरी कितनी आएगी? 2 आएगी, तो 2 किस पर लग जाएगी? इस पर कैरी लग जाएगी। तो 6 4 जा कितना होता है? 24, सॉरी 4 4 जा कितना होता है? 16 और 2 हमारी कैरी थी, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब हम इस क्रॉस के नीचे अब कोई भी संख्या नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक क्रॉस लग गया। अब एक क्रॉस और बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बढ़ाया था, जैसा ही हम यहाँ बढ़ा देंगे तो एक क्रॉस यहाँ पर बढ़ा दिया। अब 2 की टेबल पढ़ते हैं 2 टाइम, तो 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। 2 6 जा कितना होता है? 12 होता है। 12 की 2 आ जाएगा, कैरी कितनी आ जाएगी? इस पर 1 कैरी आ जाएगी। अब 2 की टेबल 4 टाइम मतलब कि 8 हो जाएगा और 1 कैरी, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। अब इसको जोड़ देंगे तो 2 यहाँ पे आ गया, 8 7 15 की 5 यहाँ पर हो गया। इनको ऐड कर देते हैं अब हम। ठीक है, तो 2 का 2 हो जाएगा, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 के 5 यहाँ लिखेंगे, एक कैरी आएगी, तो 7 और 1 8 कैरी, 8 और 4 12 और 4 16 का 6 हो जाएगा। अब 1 फिर कैरी आई, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 3 और 8 11 और 2 13 की 3 कैरी आई 1, तो 1 1 2 और 9 11। तो ये हमारा इसका मल्टीप्लाई का आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और सवाल जो दिया गया है इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 2 की टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम। ठीक है, पीछे साइड से टेबल पढ़ते हैं, तो 2 8 जा कितना होता है? 16 होता है। 1 कैरी आएगी तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2 7 जा कितना होता है? 14 होता है और 1 कैरी मतलब 15, तो 15 का 5 आ गया, यहाँ पर हम 1 कैरी लिख देंगे। 2 2 जा होता है 4 और 1 कैरी 5, यानी 556 हो गया। अब हम 4 की टेबल पढ़ेंगे और एक नीचे क्रॉस लगा देंगे, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, एक क्रॉस लगाया। अब 4 8 जा कितना होता है? 32 होता है, तो कैरी कितनी आएगी? 3 आएगी। कितने पे आएगी? 3 आएगी। 7 पर 3 आ गई कैरी, तो 7 4 जा कितना होता है? 28 होता है। 28 और 3 कितना हो गया? 28 और 3 31 हो गया, तो 1 यहाँ पर लिख दिया, 3 इस पर कैरी आ गया। ठीक है, अब 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है। 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब डबल क्रॉस लगाएंगे, एक क्रॉस के नीचे एक क्रॉस रहेगा ही और एक क्रॉस हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, राइट साइड से। अब 1 की टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 8, 1 की टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 7 और 1 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 2।
अब इसको जो है हम ऐड कर देते हैं, तो 6 का 6 ही रहेगा। 5 और 2 होता है 7। अब 7 के बाद 5 और 1 हो गया 6। 8 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 का 4 लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, एक इस पर कैरी आ जाएगी, तो 1 1 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 यहाँ हो गया, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर निकल के आ गया है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।